आज आपको साक्ष्य अधिनियम 1872 की अधिनियम संख्या 1 के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में जिसका जो है पार्ट नंबर 2 के बारे में बताना चाहता हूं। जो पार्ट 1 जो है पहले से हमने अपलोड कर रखा है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है 1872 की पृष्ठभूमि को देखने पे तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1872 के पूर्व 1855 में जो सुधार किया गया, उन सुधार के दौरान में जो है यह आवश्यकता महसूस की गई कि ये संपूर्ण नहीं है, अभी और भी बहुत सारी कमियों को जो है हटाना है और कुछ नए जो है कानून विधि जो है जनता के लिए जो है उनके अनुरूप ये इस पटल पर जो उपयोगी हो उसको लाया जाए। तो इसमें ये था कि इस विषय पर विधि के इस प्रकार असंतोषजनक अवस्था में होने का कारण सर हेनरी मेंस 1868 ईस्वी में साक्ष्य बिल पर ड्राफ्ट बिल तैयार किया था। किंतु किंतु यह किंतु यह देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वथा अनुपयुक्त था, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया। ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जो ये बिल बनाया गया था ये 1872 में सबसे पहले, जब इसमें एक बात आया कि एक भारत के एक समाजशास्त्री, ब्रिटिश भारत में एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम सर हेनरी मेंस था, जिन्होंने 1868 में उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यह कार्य सौंपा गया कि आप भारतीय जनमानस के लिए, ये भारतीय परिवेश के हिसाब से जो यहाँ पे जो पीनल लॉ है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, कह लीजिए कि उसके प्रोसीजर के लिए यहाँ के अनुरूप देखते हुए, दोनों में तालमेल समाहित करते हुए जो है आप साक्ष्य विधि का जो है आप ड्राफ्ट तैयार करें। तो वो जो है समाजशास्त्री थे, तो उनका दृष्टिकोण भी समाजशास्त्री था। उन्होंने जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जिस प्रकार का यहाँ का कल्चरल था, जिस प्रकार का यहाँ एजुकेशन लेवल था, मेंटल लेवल था, और जिस तरीके से जो है जनता की आवश्यकता थी और जो एक्चुअली में जो फैक्ट्स थे वो निकल के सामने आ पाती, जो एक्चुअली में जो उनकी विचारधारा के अनुरूप जो जिस तरीके से ला को वो समझ सकें, उनकी भाषा में हो सके, और उनके कस्टम को, उनके रीति रिवाज को जो काफ़ी प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं उनको भी जो है महत्व देते हुए कि एक यकायक कोई कानून आ जाए और कह दे कि साहब आपका ये जो कस्टम है आप सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, ये कस्टम जो है गैर कानूनी है। तो उसमें कुछ जो है समतुल्यता लाते हुए, उसमें एक कोई साम्य स्थापित करते हुए इन्होंने यह ड्राफ्ट तैयार किया। तो लेकिन यह ड्राफ्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को राज नहीं आया और उनको ऐसा लगा कि ये नया है, पूर्णतः नया है और भारतीय जो है परिप्रेक्ष्य के अनुसार है, भारतीय जो यहाँ की जनता है, लोग हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इनके इनके हिसाब से, इनके हित के लिए बनाया गया है। तो कहने का कि अब अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सरकार के हित के लिए जो वो जिन कानून को वो जानते थे, पहले से उनके चलन में था, उनको समझते थे, वो ऐसे ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी खामियां और हमें समझने में इसमें दिक्कत आएगी और हमें इसे इम्प्लीमेशन में दिक्कत आएगी, ये जो है भारतीयों के लिए हितकारी है, हमारे लिए नहीं है। तो उन्होंने निश्चित ही इसको इसी भावना से जो है वो खोते हुए इसको जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इस जो है साक्ष्य अधिनियम 1872 नहीं आ पाया। और यह काम जो है इन्होंने क्या किया, उस टाइम के जो है एक जूरिस्ट थे जिनको सर जेम्स स्टीफंस के नाम से जानते हैं, उनको यह कार्य सौंपा गया। तो उनको ये दायित्व दिया गया कि आप भारत के लिए, भारत में जो है जो साक्ष्य विधि के जो नियम्स हैं और जो एक एक्ट में आप अपना एक ड्राफ्ट तैयार करिए और जो इस सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुरूप ही होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंग्लिश एविडेंस एक्ट था उसको हूबहू उठा लिया उन्होंने, और उठाने के बाद उसमें कुछ मूलभूत बहुत जो है परिवर्तन करने के बाद और कुछ नई चीज़ें, बहुत नई चीज़ें जो है सर हेनरी मेंस साहब ने जो अपने बिल ड्राफ्ट में तैयार की थी उनको उन्होंने लेते हुए, उसको मिलाते हुए, तो जो है उन्होंने 2 वर्ष बाद सर
जेम्स स्टीफंस ने एक नया बिल तैयार किया जो वर्तमान समय में भारतीय साक्ष्य विधि 1872 है, जिसमें जो है कुल मिला के 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं, 167 धाराएं हैं। तो जेम्स स्टीफन ने इंग्लिश विधि जो थी उनकी, जो इंग्लिश एविडेंस एक्ट था, उसको हूबहू उठा के रख दिया, उसमें कुछ मूल मात्र परिवर्तन किया। तो अब एक चीज़ देखिए, समझने वाली बात है, इन्होंने जो है ज़्यादातर हम लोग इसके जो इतिहास में, साक्ष्य अधिनियम के इतिहास में पढ़ते हैं कि जो है सर हेनरी मेंस ने जो बनाया था वो भारतीयों के लिए, किंतु यह देश की आवश्यकता को देखते हुए सर्वथा अनुपयुक्त था। यह लगभग आप किताबों में देख लीजिए, अवतार सिंह की बुक ले लीजिए, और कई सारे जो है मैक्सवेल की कई राइटर्स हैं उनको देख लीजिए, आप देखेंगे सारी बुकों में यही सब बातें दिया गया है कि जो है ये यहाँ भारतीय जो पटल के हिसाब से उचित नहीं था। लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अगर जो कानून इंग्लैंड के लिए बनाया गया था, इंग्लैंड के जो सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, वहाँ के एजुकेशनल फील्ड के हिसाब से, वहाँ के लोग की सोच और समझ के हिसाब से बनाया गया था, जिस तरीके से वहाँ कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो भारत के लोगों में कैसे लागू हो सकता है। यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, रिलीजन अलग है, विचारधारा अलग है, इकोनॉमिक फील्ड अलग है, सोचने समझने महसूस करने का कुछ कह लीजिए मानक भी अलग है। तो इस तरीके से वो सब चीज़ें बिल्कुल जो इंग्लैंड में था, इतना मॉडर्न कंट्री था, उसको यहाँ पे कैसे कराया जा सकता है। तो ये तो कहना सर्वथा गलत था। ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया था। और लेकिन जो भी है, तो बहरहाल जो है 1860 आईपीसी जो हमारा बना, और उसके बाद जो है 1872 में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट बना, ठीक ना। तो आज भी ये भारत में जो है प्रभावी है, और इसे कानून की प्रक्रिया के रूप में जो है सब्स्टिट्यूट लॉ के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जाना जाता है। और एक बहुत बड़ा जो इसके साथ में जोड़ते हैं कि अब हम आपको बताएं कि ये साक्ष्य अधिनियम जो है यह किस प्रकार की विधि है। देशीय विधि है, स्थानीय विधि है, किस प्रकार की विधि। तो एक लेक्स फोरी, एक रूल्स होता है, लैटिन लैंग्वेज है, इसे बताते हैं ये स्थानीय विधि है। जिस स्थान में, जिस जगह में कोई क्राइम किया गया है, कोई अधिकार या दायित्व के निर्धारण के संबंध में कोई अधिनियमित कोई चीज़ है और उसमें किसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो जैसे सब्स्टिट्यूट लॉ, साक्ष्य अधिनियम। तो साक्ष्य अधिनियम जो है उन तथ्यों को लेगी, उन बातों को लेगी, और उन तथ्य का किस प्रकार में, किस प्रक्रिया में, किस अनुक्रम में होगा, वह जो लोकल, जो वहाँ का लोकल विधि मानी जाती है, लोकल। अगर कोई स्थानीय विधि की श्रेणी में आता है तो उस स्थान के रहने वाले लोगों का, उनके विचारों का, उनके कल्चर का, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स का, उनकी आवश्यकताओं का, उनके डिमांड्स का, ठीक ना। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया गया और कैसे जा कर के वो जनता में इम्प्लीमेशन होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, वह देखना बहुत ज़रूरी था, और जो कि ऐसा पूर्व में नहीं किया गया। और जो है ये एक बड़ी कमी थी, और जिसको आज भी जो है विधि आयोग द्वारा जो है इसमें विचाराधीन है, और कोई अभी इस पे बहुत अच्छे कदम नहीं उठाए जा सके हैं। तो आगे बहुत सारी कमियां हैं, बातें हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।